सुप्रभात बच्चों, हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, बैसाखी आदि। इन्हीं में से एक त्यौहार है रक्षाबंधन, जो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उन्हें राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपने बहनों को उपहार देते हैं। तो बच्चों, आइए इसी पर आधारित एक पाठ पढ़ते हैं। पाठ 6, रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्यार का त्योहार। रिमझिम बहुत खुश है। वह सुबह से ही चहकती घूम रही है। वह आज भैया को राखी बांधेगी। रिमझिम नहा धोकर सज धज कर तैयार हो गई। उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी। माँ कल ही उसके लिए खरीद कर लाई हैं। वे भैया के लिए भी रेशमी कुर्ता पैजामा लाई हैं। रिमझिम ने भैया के लिए सुंदर सी राखी खरीदी है। माँ ने भी मामा जी के लिए राखी खरीदी है। दोपहर को वह माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी। माँ रसोई घर में पकवान बना रही हैं। पकवान यानी घी में पकाकर बनाई जाने वाली खाने की चीज़ें। बुआ जी आने वाली हैं। सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। रिमझिम बार बार बाहर जाकर देखती है। बुआ जी आ गईं। रिमझिम ने उन्हें नमस्ते की। वह भीतर दौड़ी आई। माँ, बुआ जी आ गई हैं। चलो अब राखी बांधें। तो देखा बच्चों, रिमझिम रक्षाबंधन का त्यौहार अपने भाई के साथ मनाने के लिए कितनी उत्साहित है। आगे बढ़ते हैं। माँ बुआ जी को अंदर ले आईं। सब बैठ गए। रिमझिम से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। वह बोली, बुआ जी, पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। बुआ जी हंस पड़ी। रेशमी कुर्ता पजामा पहने भैया बहुत प्यारा लग रहा है। रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया, चावल लगाए, उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। भैया ने रिमझिम को प्यार किया और उसके मुंह में बर्फ़ी का टुकड़ा रख दिया। रिमझिम बोली, लाओ मेरा उपहार। उपहार यानी तोहफा। भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम के हाथ पर रख दी। रिमझिम खुशी से उछल पड़ी यानी बहुत खुश हो गई। वह भैया के गले से लिपट गई। बुआ जी, मैं अपनी सहेली को गुड़िया दिखाकर अभी आती हूँ, कहती हुई रिमझिम बाहर भाग जाती है। तब तक रिमझिम के पापा आ जाते हैं। बुआ जी उन्हें राखी बांधने लग जाती है। तो देखा बच्चों, रिमझिम रक्षाबंधन के दिन कितनी खुश है। उसने गुलाबी रंग की घाघरा चुनरी पहनी है। उसने अपने भैया की कलाई पर राखी बांधी और भैया ने उसे उपहार दिया। इसी तरह हम सब भी रक्षाबंधन का त्यौहार खूब उल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, रिमझिम खुश क्यों है? उत्तर, रिमझिम खुश है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और वह अपने भाई को राखी बांधेगी। प्रश्न ख, रिमझिम ने रक्षाबंधन के लिए क्या तैयारियां की हैं? रक्षाबंधन के दिन रिमझिम नहा धोकर सज धज कर तैयार हो गई। उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी। प्रश्न ग, रिमझिम ने क्या क्या किया? इसका उत्तर है, रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया, चावल लगाया, साथ ही उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। प्रश्न घ, तुम रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाते हो? बच्चों, ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। रक्षाबंधन के दिन हम घरों की सफाइयाँ करते हैं, नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और हम भाई की आरती उतारते हैं, उसको टीका लगाते हैं, उसकी कलाई पर राखी बांधते हैं। तो यह प्रश्न आप खुद से अपने शब्दों में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न। प्रश्न क, माँ ने भैया के लिए क्या खरीदा? इसका उत्तर है, माँ ने भैया के लिए रेशमी कुर्ता पैजामा खरीदा। प्रश्न ख, रक्षाबंधन के दिन रिमझिम के घर कौन आने वाला है? इसका उत्तर है, रक्षाबंधन के दिन
रिमझिम के घर बुआ जी आने वाली हैं। प्रश्न ग, दोपहर को रिमझिम कहाँ जाएगी? उत्तर, दोपहर को रिमझिम अपनी माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी। प्रश्न घ, भैया ने रिमझिम को क्या दिया? उत्तर, भैया ने रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया उपहार में दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 2, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो आपको यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प चुनकर आपने वाक्य को पूरा करना है। प्रश्न क, रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही है, घूम रही है या टहल रही है? तो घूम रही है। रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही है। ख, उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ डैश हैं, डाली हैं या पहनी हैं? तो सही उत्तर होगा पहनी हैं। ग, रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया या बनाया? तो रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया। घ, रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई या पिलाई? तो रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई। अंग, गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग डैश है, आती है या जाती है? तो बाहर भाग जाती है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। क, आधा प प्लस य। जब आधा प और य जुड़ेगा तो बन जाएगा प्य। प्य से 3 शब्द हैं, प्यार, प्याला, प्यासा। इन शब्दों को आपने बार बार पढ़ना है और फिर लिखना है। ख, आधा त प्लस य, त्य। त्य से शब्द हैं त्योहार, सत्य, त्याग। ग, आधा क प्लस षटकोण वाला श, क्ष। क्ष से शब्द है रक्षा, कक्षा, शिक्षा। इन शब्दों को आपने बार बार पढ़ना है और फिर नीचे लिखना है। प्रश्न 2, पढ़ो और समझो। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, पहला है सुंदर। अब सुंदर को 2 तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर बिंदी डालेंगे, उससे भी आधा न का साउंड आता है, और आधा न जब आप लिखेंगे तो भी सेम साउंड आएगा। सुंदर, सुंदर। बंधन, इंतज़ार, मंदिर। इन सबको लिखने के 2 तरीके हैं, एक बिंदी डाल के और दूसरा आधा न लिख के। इनको आप बार बार पढ़िए और लिखने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। ख, भाई डैश बहन। तो भाई बहन हम एक साथ जनरली बीच में एक डैश डाल के लिखते हैं, उसका मतलब होता है भाई और बहन। कुर्ता डैश पैजामा यानी कुर्ता और पायजामा। घाघरा डैश चुनरी यानी घाघरा और चुनरी। प्रश्न 3, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। पहला है त्योहार। त्योहार का समान अर्थ वाला शब्द है पर्व। इंतज़ार, प्रतीक्षा। प्यार, प्रेम। उपहार, तोहफा। भीतर, अंदर। आगे बढ़ते हैं। सुनकर लिखो, श्रुतलेख। तो इन शब्दों को आपने बार बार पढ़ना है और पढ़कर लिखने की प्रैक्टिस करना है। अब करने की बारी। तो इस पाठ पर आधारित 2 गतिविधियाँ दी गई हैं। एक में आपने राखी बनाना है और दूसरा कक्षा में रक्षाबंधन मनाना है। तो बच्चों ये आप करेंगे खुद से कक्षा में। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।